वेलकम बैक टू माय उड़िया चैनल। मेरे उड़िया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे स्वर वर्ण के बारे में, जो कि ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, उसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों हैं। पर आज से हम स्टार्ट किए हैं स्टेप वाइज। एक दिन स्वर वर्ण एक वीडियो में रहेगा और व्यंजन वर्ण एक वीडियो में रहेगा। उसके बाद 1 बाय 1 आपको सारे उड़िया के ज्ञान हम आपको देंगे, वो भी हिंदी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण जो कि हम पहले से बोल चुके थे और एक बार आप लोगों को समझाते हैं। ये स्वर वर्ण जो होते हैं ये स्वतंत्र रहते हैं, इनको बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं होते हैं और स्पेशली ये सारे स्वर वर्ण आगे जाके मात्रा बनते हैं। तो चलिए हम लिखना और पढ़ना दोनों यहाँ पे सीखेंगे। ऑलरेडी हिंदी में मैं लिख चुकी हूँ सारे अ से लेके औ तक। तो स्वर वर्ण जैसे हिंदी में लिखा गया है ठीक उसी तरह उड़िया में भी यहाँ पे हम लिखे हैं। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, बस इसमें बोला जाता है स्वर वर्ण और इसमें बोला जाता है स्वर वर्ण। उसके बाद इसका जो प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, पर इसका जो स्पेलिंग है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, जो कि आप सब लेटर सीखने के बाद आपको इजी लगेंगे। ठीक इसी तरह हम लिख के आगे आगे बढ़ेंगे। आप सबको पहले बताते हैं कि हमारे जो उड़िया अक्षर हम लोग 3 लाइन पे लिखते हैं। 3 लाइन वाला कॉपी मिल जाते हैं और उसी में उड़िया अक्षर लिखने से हैंडराइटिंग जो होते हैं बहुत अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे 3 लाइन ऑलरेडी खींचे हुए हैं, यहाँ पे आपको भी और एक बार लाइन खींच के दिखा दे रहे हैं। तो हमारे ये सारे अक्षरों में 3 लाइन वाला लाइन रख दिए हैं, क्योंकि जब उड़िया लेटर लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे लिखा जाता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करें उड़िया हैंडराइटिंग कैसे लिखेंगे, उड़िया अक्षर कैसे सीखेंगे लिखना। अ मेरे साथ आप लोग भी लिख सकते हैं। हर अक्षर तीनों लाइन को टच होके रहेगा। ये है अ, ये है उसी का तरीका अ लिखने का। तो अ को उड़िया में भी अ ही कुहंती। आ जेमिति आमर सॉरी, जैसे हम लोग अ को अ ही बोले, ठीक उसी तरह यहाँ पे अ के साइड में एक स्टैंडिंग लाइन दे देने से ये बन जाएगा आ। उसके बाद छोटी ई को उड़िया में बोला जाता है हर्षई। बड़ी ई को उड़िया में बोला जाता है दीर्घई। तो ये जो दीर्घई है, बड़ी और दीर्घ दोनों सेम ही है, इनका मीनिंग जो है सेम है। बड़ी का मतलब बड़ा और दीर्घ का मतलब भी बड़ा। तो यहाँ पे हर्षई और दीर्घई थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग है, पर जब हम कुछ लिखते हैं तो उसमें ई ही सुनाई देगा। देन यहाँ पे छोटा ओ को बोला जाता है हर्षऊ। ये है उसका तरीका, हर्षऊ। देन दीर्घऊ। तीनों लाइन को टच करके हम लोगों को लिखना है। तो ये हर्षऊ और दीर्घऊ में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जैसे छोटी ई में यहाँ पे मुड़ के आया है, ठीक उसी तरह दीर्घऊ में भी यहाँ पे एक बार मुड़ेगा, तब ये बन जाएगा दीर्घऊ। पहले भी बोले थे, यहाँ पे भी फिर से बोल रहे हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जैसे कि बड़ी ई, छोटी ई, ठीक उसी तरह छोटी ऊ एंड बड़ा ऊ। री हिंदी में री बोला जाता है, ठीक उसी तरह उड़िया में हमारी दो री रहते हैं, जो कि उड़िया में बोला जाता है रू।
एक ये है और एक दो बार ऐसे क्रॉस करके एक रू में 2 जैसा रहेगा और एक रू में 3 जैसा रहेगा। पर हमारे ये जो फर्स्ट वाला रू ज्यादातर यूज होते हैं, तो इसको री बोला जाता है और उड़िया में इसको रू बोला जाता है। ए को उड़िया में ए ही बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आई को उड़िया में आई ही बोला जाता है। ये है उसका लिखने का तरीका। देन ओ को उड़िया में ओ ही बोलते हैं। हम लोग तीनों लाइन को टच करके ऐसे ओ लिखेंगे। उसके बाद औ को उड़िया में औ ही बोला जाता है। तो लगभग उड़िया और हिंदी के जो प्रोनाउंसिएशन है ये सेम है। स्वर वर्ण जैसे कि हम बोले थे आगे जाके हमारा मात्रा बनेंगे, ये हम लोग फिर से और एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को व्यंजन वर्ण के बारे में पता चलेगा। तो मेरे साथ एक बार पढ़ना है। आ छोटी ई हर्षाई, बड़ी ई दीर्घई, छोटा ऊ हर्षऊ, बड़ा ऊ दीर्घऊ, री रू रू, ए आई ओ औ। तो ये है हमारे सारे स्वर वर्ण के प्रोनाउंसिएशन। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो यदि कुछ भी सीखे हैं जरूर कमेंट और लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।